हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर सीरीज़ की आज हमारी 6th वीडियो रहने वाली है। काफ़ी मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियोस आपके लिए, मुझे तैयार करने के लिए। तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप पक्का बताइएगा, बिकॉज मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ। बच्चों को अगर एक क्वालिटी एजुकेशन मैं दे पाऊँ, अगर उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है यार। फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन टीचिंग, और मुझे जो सुकून मिलता है ना बच्चों के डाउट्स क्लियर करके, बच्चों को पढ़ा के, वो एक अनमैचेबल एक्सपीरियंस है। उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मैच नहीं है उसका। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। अगर आप में से कोई सीरियस कैंडिडेट है जो सीरियसली तैयारी कर रहा है और जिसको कुछ हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से, तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी दिल से। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेगुलर लेक्चर सीरीज़ की हमने जो JKPSC और कांस्टेबल के लिए मैथ्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, उसकी हमारी आज की 6th वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज हम फिर अगेन वही डिस्कस करेंगे रोज़ की तरह। 5 क्वेश्चंस, उनमें छुपे 5 कॉन्सेप्ट्स, या आप ये बोलिए 5 कॉन्सेप्ट्स, उनके बेस पे ये 5 क्वेश्चंस। तो आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 मेंसुरेशन से। ओके, रेक्टेंगल की बात हो रही है। आप सबको पता होगा रेक्टेंगल ये होता है वही रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती है, सामने वाली साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, सही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा सही बना देते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो पैरेललोग्राम बन रहा है। इस तरह से आ गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ, ये होती है हमारी लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेड्थ। ओके, इसके कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। और इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल हो गया ये, इसके 2 डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। इनके बेस पे हम ये जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है एक रेक्टेंगल कारपेट है, उसका एरिया है 120 मीटर्स, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, इसका एरिया मुझे दिया जा रहा है कितना, 120 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर भी मुझे दिया जा रहा है, ठीक है। पेरीमीटर में यहाँ लिख देता हूँ, पेरीमीटर मुझे दिया जा रहा है, ये लिख देते हैं P = कितना, 46 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 times L + P = 46 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है यार। तो देखो LB मेरे पास है, यहाँ से मैं L + B निकाल दूंगा, ठीक है। 2 नीचे चला जाएगा, 46/2 आएगा 23 मीटर्स, ठीक है। अब मैं इन 2 इक्वेशनों की मदद से मैं अपना डायगोनल निकालने की कोशिश करूंगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यार, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं बोथ साइड्स, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड्स, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा A + B का होल स्क्वायर, तो बनेगा A² + B² + 2 times AB, 2 times LB = 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर जब हम करेंगे वो निकलेगा 3 3 9, 3 2 6, 6 12 का 2 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 29 = 529। ओके, L² + B² को मैंने यहीं पर रखा, प्लस 2 × LB मेरे पास है 120, तो 120 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आएगा 240 = 529। क्वेश्चन मेरा यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। L² + B² को यहीं पर रखिए, 240 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 240 जब माइनस हो जाएगा मेरा क्वेश्चन पहुँच जाएगा L² + B² = 9 में से 0 गए 9, ठीक है, 12 में से 4 गए 8, और 4 में से 2 गए 2। मेरा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका है। अब आपको पता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, वो होता है √L² + B²। दैट मीन्स अगर मैं दोनों के ऊपर रूट लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों के ऊपर रूट लगा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा डायगोनल आ गया भाई, ये देखिए आपके सामने, ये मेरे डायगोनल का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, √289 होता है हमारा 17, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √17 का स्क्वायर, ओके, √17 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 17 मीटर ही मेरा क्या आएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 17 मीटर। ओके, इस तरह से डायग्राम के बेस पे आपको 2D ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशंस दी जाएंगी, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं।
ये चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, जिसे हम बोलते हैं SI एंड CI। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, अमाउंट्स टू, हाँ आपको इस क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है प्रिंसिपल में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देता हूँ तो वो बन जाती है हमारी अमाउंट, ओके। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, जो पहले साल का है वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर बार सेम नहीं रहता है, पर सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, इसी की बात करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सम ऑफ मनी, ठीक है, हाँ सम यानी कि प्रिंसिपल एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल में 2 साल का SI कितने साल का, 2 साल का, कितनी अमाउंट बन रही है, 2240 रुपये, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन कह रही है। सेकंड क्वेश्चन कह रही है अब यही प्रिंसिपल जो है अगर मैं SI कितने साल का जोड़ता हूँ, 5 साल का, तो कितनी अमाउंट बन जाती है, 2600 रुपये, ठीक है। यहाँ से मैं SI अपना निकाल सकता हूँ 1 साल का, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई, देखिए कैसे, देखिए इसको सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, P में से P कट जाएगा तो SI बचेगा मेरे पास कितने साल का, 3 साल का बचेगा। इसमें से माइनस कर दीजिए 0, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 360 रुपये, यानी कि 3 साल का मेरा SI है 360। और मैंने आपको क्या बोला, SI हर साल सेम रहता है। अगर 3 साल का SI 360 है तो 1 साल का SI कितना होगा, 360 के नीचे चला जाएगा, 360 अपॉन में 3, 3 1 से 3, 3 2 6, 0। दैट मीन्स 1 साल का मेरा SI निकल चुका है कितना, 120 रुपीज़। SI ऑफ 1 ईयर कितना, 120 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो भाई इस SI को आप चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, तो हम अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ, आप यहाँ पुट करिए। अगर 1 साल का SI 120 है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, SI हर साल सेम रहता है, तो 2 साल का SI कितना होगा, 240 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो मेरा क्वेश्चन पहुँच जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल प्लस 240 रुपये इज इक्वल टू 2240। अब 240 को इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो वो माइनस हो जाएगा, 2240 माइनस 240, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 2000 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माय डियर व्यूअर्स 2000 रुपीज़। कहाँ पे है, ये है, बी इज़ माई आंसर। ये कॉन्सेप्ट था हमारा, चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें पर्टिकुलरली सिंपल इंटरेस्ट की बेस पे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ये हमारा चैप्टर है परसेंटेज। ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये परसेंटेज से लिया गया है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग है, बहुत बार एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ओके। मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी 2 आप जो है वो होमवर्क करेंगे, ओके। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000, ठीक है भाई, एक कस्बा है उसकी पॉपुलेशन है 8000, मैं लिख देता हूँ 8000, ठीक। वो इंक्रीज हो रही है 10%, ठीक है, 10% जो है वो इंक्रीज हो रही है। आपको मैंने बताया है किसी भी नंबर का 10% कैसे निकाला जाता है, उसके लास्ट से शुरू होके 1 के बाद पॉइंट लगाइए, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका 10%, यानी कि 8000 का 10% कितना निकला, 800, तो 800 को 8000 में जोड़ देंगे, आएगा 8800। ये निकल गया मेरा नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहले साल 10% बढ़ी थी और सेकेंड ईयर 20% बढ़ी है, तो भाई सेकेंड ईयर जब हम जाएंगे तो वो बढ़ी है 20%। तो हम क्या करेंगे, पहले 10% को निकालेंगे, ठीक है, 20%, पहले 10% को निकालेंगे, उसमें इंटू 2 कर देंगे, तो इसका 10% कितना निकला, 880, तो 880 में हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, 0 का 0, 8 2 का 6 1 कैरी, और ये 8 को 6 1 7, 1760, 1760 हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 8800 में हम 1760 जो है ये जोड़ देंगे, जोड़िए, 0 6 7 7 14 15 5 1 कैरी 8 9 और 10, 10,560, 10,560 इज माई आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक और तरीका है, अगर आप समझ पाए तो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में आप कैसे इनको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 8000 है, इंक्रीज हो रही है 10% पहले साल में, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला साल, फर्स्ट ईयर, और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड ईयर, ओके। फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो रही है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि इनिशियली अगर मैं 10 मान लूँ, 10 में 1 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 11 पहले साल, ठीक है। सेकेंड साल 20%, तो 20% की मैं लूँगा फ्रैक्शन 1/5, यानी कि अगर इनिशियली 5 रेशो है तो कितनी बन जाएगी, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, ठीक है।
इसको मैं कर दूंगा कैलकुलेट। कैसे? 10 5 ज़ा 50, रेशो 11/6 का 66। अब मुझे दिया क्या जा रहा है, ये रेशो है मेरी 2 साल पहले और ये रेशो है एट प्रेजेंट। तो 2 साल पहले जो है, नहीं सॉरी क्वेश्चन उल्टा है, ये जो रेशो है मेरी ये अभी की है, ये है 2 साल बाद की। तो अभी की पॉपुलेशन मुझे दी जा रही है वो कितनी है, 8000। तो इसको इक्वेट कर देंगे 8000 के साथ, यानी कि 50x इज इक्वल टू 8000। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x आ जाएगा 5 1 5, 5 6 का 30, x आ गया 160। ठीक है, तो इसको अब मैं पुट कर दूंगा x को उठा के यहाँ पे 66x में। तो 66x इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 160। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका कितना आएगा, 10560 इज माई आंसर। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, 73 आपका होमवर्क रहेगा, या आप होमवर्क करेंगे 74 मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ ये भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट यानी कि उसकी वैल्यू कम हो रही है 10% एनुअली। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन ले लेते हैं। मैं सेकंड कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ। 10% की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/10, ठीक है, पर ईयर। ठीक, 10% की फ्रैक्शन आ गई 1/10, तो डेप्रिशिएट हो रही है यानी कि वैल्यू कम हो रही है। अगर इनिशियल वैल्यू 10 थी तो अब वैल्यू कितनी बन गई, 9। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। ठीक है, और सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूँगा तो सेकेंड ईयर में भी सेम रेशो है, सेम परसेंटेज है, 10:9। ओके ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 10 100 और 9 9 81। ओके ठीक है, अच्छा द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हाँ, अभी के टाइम में उसकी वैल्यू 4000 है। तो बताइए 2 साल बाद कितनी होगी। तो अभी के टाइम में वैल्यू जो है वो 4000 है, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे दी जा रही है 4000। तो मैं इसको इक्वेट कर लूँगा भाई। ठीक है, 100x इज इक्वल टू 4000। 2 0 से 2 0 कट गए, x कितना आ गया, x आ गया हमारा 40। इस x को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 81 × 40, 0 4 1 4, 8 4 32, 3240 इज माई आंसर। जो बेसिक अप्रोच है आप वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। ये इसमें साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इन क्वेश्चन से यार कन्वर्जेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको कन्वर्ट करना होता है, मीटर से किलोमीटर, डेसीमीटर से हेक्टोमीटर, मिनट्स के सेकेंड, सेकेंड के मिनट्स, ऑर्स। ठीक है, तो उसी तरह से कन्वर्जन के बेस पे ही ऐसा क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है। एक मैन क्रॉसेस स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग। ये स्ट्रीट है भाई 600 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में उसने इसको पार किया। इसको करने से पहले एक फॉर्मूला आप अपने माइंड में डाल लीजिए। वो फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम चाहिए तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये 5 मिनट मुझे क्या दे रखा है, टाइम। ये 600 मीटर मुझे क्या दे रखा है, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो मैं स्पीड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हम अपनी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम अपनी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना मेरा 600 मीटर बटे में टाइम कितना है, टाइम है हमारा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। अब देखो यार, क्वेश्चन मुझे कह रहा है किलोमीटर पर आवर में मुझे यूनिट्स चाहिए भाई। तो इसको मैं यूनिट्स जो है वो कन्वर्ट करूँगा। तो इसकी यूनिट्स हमने कन्वर्ट करनी है। देखिए कैसे, 600 मीटर है तो मीटर के किलोमीटर कैसे बनाएंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, और अगर मुझे 1 मीटर में किलोमीटर चाहिए तो 1000 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मीटर की डायमेंशन हट के अगर मैं नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा किलोमीटर। फाइन, मैंने नीचे 1000 लगाया और मीटर से यूनिट कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोमीटर। अब देखिए ये 5 मिनट है। अब देखिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, और अगर मुझे मिनट चाहिए तो वो 61 के नीचे चला जाएगा, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। ठीक है, तो इसको हटा के अगर मैं मिनट को हटा दूँ और यहाँ पे मैं 5 को डिवाइड करूँ 60 के साथ, और जो नीचे वाला 60 है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आवर में। फाइन, ये मेरी यूनिट्स आ गया भाई, ऊपर किलोमीटर आ गया, ठीक है, और नीचे और आ गया। अब मैंने इसको करना है सॉल्व, तो इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, काटते हैं भाई जितना कटता है। देखिए 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट गए,
ठीक है, मेरा क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया, s इज इक्वल टू 6 × 6 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर। मेरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच चुका है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, नीचे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, अगर मैं इंटू 2 यहाँ पे करूँ, अगर मैं इंटू 2 यहाँ करूँ और इंटू 2 यहाँ करूँ, देखो मेरा आंसर कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, 6 × 36, 36 दूने 72, 72 अपॉन में 5 2 10, तो 72 अपॉन में 10 का मतलब है 7.2। दैट मीन्स मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है 7.2। ओके, इस तरह के कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आते हैं भाई। ठीक है, कीप इट इन माइंड। कन्वर्जन्स के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा और वहाँ से क्वेश्चन आना डैम श्योर है भाई। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा कन्वर्जन से। कीप इट इन माइंड। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका टाइम एंड डिस्टेंस के। लेट्स मूव टू आवर लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ठीक है, चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, जब भी आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, ओके, तो आपने क्या करना है, जैसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो आपने न्यूमरेटर्स का तो क्या लेना है एलसीएम, और डिनोमिनेटर्स का आपने क्या लेना है एचसीएफ। कीप इट इन माइंड। एलसीएम पूछा जा रहा है, इनका एलसीएम लेना है, इनका एचसीएफ लेना है। इसका पूछ रहा है, इनका एलसीएम लेना है, इनका एचसीएफ लेना है। बट अगर क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा जाए तो आपने न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है एचसीएफ, तो आपने इनका एचसीएफ लेना है, इनका एलसीएम लेना है सबका। यहाँ पे एचसीएफ अगर पूछा जाए, ऊपर सबका एचसीएफ लेना है, नीचे सबका एलसीएम लेना है। कीप इट इन माइंड। ओके, तो क्वेश्चन की बात करते हैं विदाउट यूजिंग पेन। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा। सेम वैराइटीज़ के हैं। एलसीएम मैं कम करता हूँ, ये आसान है, ये आप कर लीजिए। मैं 13 करवाता हूँ आपको। ठीक है, 13 थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है तो हो सकता है बच्चे परेशान हो जाए। देखिए, एलसीएम निकालना है, न्यूमरेटर्स का मुझे लेना है एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का मुझे लेना है एलसीएम। तो एलसीएम विदाउट यूजिंग पेन 2 4 5 7 का मुझे लेना है एलसीएम। ठीक है, तो पहले मैं 2 और 4 का एलसीएम लेता हूँ। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरा 4 मल्टीप्लाई 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ कर देंगे तो आएगा 140। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले सबका मेरे नंबर्स का एलसीएम आ चुका है 140 अपॉन में इनका एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो सब में कॉमन निकल सके। तो 3 9 6 और 12 इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन निकल रहा है, वो है 3। तो 140/3 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 140 अपॉन में 3। 140 अपॉन में 3 इज योर आंसर। ओके, चैनल के पेजेस हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं है। ये मेरा यूट्यूब का पेज है। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह अपने डालता हूँ, तो वो भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए। अगर आप इंस्टा के पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, किसी को फॉलो कर लीजिए, या फेसबुक के पेज को या इंस्टा के पेज को। तो रील्स में मैं दोनों में शेयर करता रहता हूँ। यूट्यूब द ज्ञान मार्क, इंस्टाग्राम द.ज्ञान.मार्क और फेसबुक सचिन सर क्लासेस। ठीक है, तो इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिएगा। ठीक है, चैनल पे आप बने रहिए। मैं बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस और आपके लिए लाने वाला हूँ। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बताओ। ठीक है, सबका भला होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर बनने चाहिए, और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं सब कांस्टेबल बनने चाहिए। उद्देश्य हमारा एक ही है, सबकी सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।